हाय गाइस, दिस इज सोनिया बंसल। आप मुझे देख रहे हैं टेलीग्राम पे। सो हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। और मैं हूं आपकी होस्ट समीरा, और फिर से एक बार हम आज सोनिया बंसल से मिल रहे हैं। सो सोनिया, वेलकम टू टेलीग्राम। थैंक यू सो मच। सो सोनिया, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, बाहर निकलने के बाद क्या कुछ किया और कितने एपिसोड अब तक का फॉलो किए हैं? रोज फॉलो कर रहे हैं। एपिसोड से ज़्यादा मैं लाइव देख रही हूँ, क्योंकि लाइव में ज़्यादा आपको नॉलेज होता है, तो लाइव ज़्यादा देख रही हूँ। और बस अभी दिवाली चल रहा था तो दिवाली बनाया है अपनी फैमिली के साथ। और बिग बॉस तो देखते रहेंगे अभी तो। ओके, कितना रिग्रेट करती हो या कितना थैंकफुल समझती हो कि जल्दी निकल गई या नहीं निकलना चाहिए था? क्या कुछ कहना चाहोगे? हाँ, बिग बॉस में आप गए तो आप रिग्रेट तो मतलब ही नहीं है। रिग्रेट तो मेरा नहीं हुई, और मैं जितने भी दिन रही अच्छा खेली, अच्छा किया। तो रिग्रेट तो नहीं है, डेफ़िनेटली अच्छा कुछ और कर सकते थे। तो उसका एक है कि हाँ, मैं जितनी मेरी कैपेबिलिटी है उससे मैं नहीं खेल पाई, और मैं और अच्छा कर सकती थी। तो बस उतना ही है। और देखो, बिग बॉस के बाद आप निकल के आओगे, करना तो आपको काम ही है ना, तो बस वही कर रहे हैं काम। इसके अलावा ये जानना चाहेंगे, अभी फिलहाल आपको क्या लगता है किसका गेम सबसे ज्यादा स्ट्रांग है? कौन स्क्रिप्टेड गेम खेल रहा है और कौन पढ़ा पढ़ाया पूरा आया है रट कर? मुनावर रट के आया है वो। उसको ऐसा लगता है कि ये जो रटा हुआ गेम है, उसको मैं ऐसे देखता रहूँगा, बचता रहूँगा तो मतलब नहीं है। और स्क्रिप्ट तो सभी करके आए, मुझे बाद में पता चल रहा है यार, मतलब सब लोग सोच समझ के गए थे, मैं नहीं गई थी। इनफैक्ट मैंने कभी बिग बॉस जब एंटर करते थे बिग बॉस, या फिर सब जैसे विनर होता था तब देखते थे, उससे ज़्यादा नहीं। या फिर मैं शहनाज की जो फनी वीडियो थी वो देखती थी, उससे ज़्यादा मैंने बिग बॉस नहीं देखा था। मुझे नहीं पता था लोग स्ट्रेटजी कैसे जमाते हैं, गेम कैसे खेलते हैं, मुझे नहीं पता था। बस इतना जान गई थी, हाँ, मुझसे कोई बात करने आए, और वो भी मैं सोच समझ के नहीं गई थी, वहाँ पे ऐसी कर दिया था, जैसे कि अभिषेक वाला झगड़ा हुआ या मनारा वाला, तो वो ऐसी चीज़ें हो गई थी, तब मैं झगड़े हुए थे। तो मुझे ऐसा लगता है मैं स्ट्रेटजी के हिसाब से नहीं गई थी, तब भी मैं अच्छा खेल रही थी, तो फिर मेरे लिए अच्छी बात है। जब स्ट्रेटजी के हिसाब से जाएँ तो फिर लोग क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। लेकिन जिस तरह अभी आपने कहा कि मुनव्वर ऐसा लग रहा है कि रटा हुँ, रटाया गेम हुँ, खेल देख कर आया है, हुँ। बट कई लोग ये कह रहे हैं कि अभिषेक रटा रटाया गेम देख कर आया है, और वो कहीं ना कहीं आसिम रियाज और सिद्धार्थ को फॉलो कर रहा है, जिसके ऊपर बिग बॉस ने भी उन्हें टोका था कि वो पास्ट को लेकर नहीं चलना चाहते हैं, वो अपना फ्रेश कंटेंट मतलब अपनी पर्सनैलिटी बताओ। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? पहली बात तो मैं अभिषेक के बारे में इसलिए नहीं, वो तो सबको ही पता है कि हाँ भाई वो रट के आया है। उसके और कोई मुद्दे नहीं होते, उसको ऐसा लगता है कि झगड़ा ही करके मैं आगे बढ़ सकता हूँ, और वो बढ़ भी रहा है। ठीक है, मुनावर का किसी को फेस नहीं, सब लोग ये पॉइंट जरूर बोलते हैं मुनावर बहुत अच्छा गेम खेल रहा है। तो मुझे गेम नहीं समझ में आ रहा कौन सा अच्छा गेम खेल रहा है। एक होता है ना कि भाई मुझे इस चीज में इंजॉय आ रहा है, मुझे शहनाज गिल की वीडियो देख के मुझे अच्छा लग रहा है, या फिर मुझे उस सिद्धार्थ वाला फेस अच्छा लग रहा है। मुझे अभी जैसे मैं बोलूँ तो अंकिता का ठीक लग रहा है भाई, कुछ तो नेचुरल पर्सनैलिटी है उसकी, वो दिखा रही है। तो विकी का भी गेम अच्छा लग रहा है। मुझे मुनावर का, जो लोग बोल रहे हैं ना कि मुनावर बहुत अच्छा खेल रहा है, मुझे मुनावर का गेम ही नहीं पता भाई कहाँ खेल रहा है वो कैमरे के सामने जाके बोल रहा है मेरे हथियार अभी बाकी हैं, तो हथियार है कहाँ? तो कौन से हथियार की बात कर रहा था मुझे नहीं पता। तो इसलिए बट कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि पहले भी हमने जब इंटरव्यू काफ़ी लोगों के किए हैं, तो उनका कहना है कि हर वक़्त एग्रेशन दिखाना, लाउड होना, वो ही आपका गेम नहीं होता है। आप शांति से भी अपना गेम खेल सकते हो। सो डोंट यू थिंक कि वो अभी फ़िलहाल वो बहुत बैक फुट पर खेल रहा है और फिर बाद में जो भी बताएगा क्या अपना बताएं? रियल फेस बताएगा? क्या बताएगा? मतलब बताने को क्या है? बैक पे खेल रहे हो तो खेल क्या रहे हो? हुँ। ठीक है? और मैं ये नहीं कह रही झगड़ा करके ही आगे बढ़ सकता है, अपने पॉइंट रख के आगे बढ़ सकता है। हुँ। आप जैसे हो पर्सनैलिटी के, आप वैसे रख के आगे बढ़ सकते हो। आप बहुत फ़नी वाले हो, आप बहुत एंटरटेनिंग वीडियो बनाते हो। उस शो में भी इसीलिए तहलका को भी लाए थे, बहुत एंटरटेनिंग कर रहा था, बट वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जैसे मुनावर की बात करें तो मुनावर बहुत अच्छी शायरी बोल रहता है, उसके लिए मैं एप्रिशिएट करती हूँ। बट गेम की बात करें तो गेम तो है ही नहीं है उनका, गेम तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। वो ही बोल रहे हैं कि अभी तो बहुत बाकी है, अभी तो मुझे हथियार बाकी है मेरे। तो हथियार कौन से वाले हथियार? वहाँ कोई हथियार काम नहीं करते। हथियार
कुछ भी बोल रहा था वो, कैमरे पे जाके बोल रहा था, अपनी ऑडियंस से बोल रहा था। इनफैक्ट उसी के ऊपर 20-25 मिनट कैमरा लगा हुआ था। तो मैं देख रही थी, तो मैं घर में सफाई कर रही थी और मैंने वॉल्यूम तेज करके उसकी बातें सुनी। तो मैंने कहा इतना इसको नहीं पता, पहली बात तो हथियार काम ही नहीं करते वहाँ पे। आपका काम करता है तो आप अपने पॉइंट रख के आप काम कर सकते हो। आप जैसे हो अपने मुद्दे पे अड़े रहते हो, कोई भी चीज़ हो, आप गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो होता है कि भाई ये बंदा स्ट्रॉन्ग है, भाई अपने मुद्दे से पीछे नहीं हटेगा। वो मुद्दे होते ही नहीं है, वो सबको शांत, भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, नॉमिनेशन आने वाला है ना, प्लीज शांत हो जाओ। क्या गेम खेलते हो तुम लोग। बट इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह आपने कहा लाने जाने वाली बात, वही जिगना बोरा की अगर हम बात करें, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तब उनसे पूछा गया था इस शो में आने का मकसद क्या है। आपको क्या लगता है, वहां पर उनकी कोई भी पर्सनालिटी नहीं दिख रही है, कहीं से भी कुछ नहीं दिख रहा है। क्या लगता है आपको, क्या मकसद होगा बिग बॉस को उनको चूज करने का? देखो, बिग बॉस को चूज करने का एक रीजन है कि एक लेडी थी जिसने इतना सरवाइव किया था अपनी लाइफ में, ठीक है। अब वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करती है, वो ये मुद्दा था लाने का। ये मुद्दा नहीं था कि खाना बनाओ खाओ सो जाओ, ये मुद्दा नहीं था। ये बिग बॉस को क्यों बोला जा रहा है कि मतलब क्या रीजन था, तो रीजन यही था, आपको भी सब इंसान को समझ में आना चाहिए। रीजन ये था, एक बंदी थी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, जिसने इतना काम करने के बाद उसके साथ में इतना उसके ऊपर फिल्म तक बन गई कि उसने पूरी जर्नी को ऐसे सरवाइव किया। तो शायद वो पिक्चर से उनको नहीं दिखा हो, बिग बॉस में पर्सनैलिटी दिखती है हर इंसान की। वो निकल के आता है, अपने मुद्दों पे अड़ा रहता है, अपनी चीज़ों पे अड़ा रहता है। वो होता है कि हाँ, ये बंदे की ये पर्सनैलिटी थी, इसके साथ में गलत हुआ था या सही हुआ था, ये आप न्याय कर सकते हो। नहीं निकल के आया उनका, वो है ही नहीं है, उस कैपेबिलिटी की नहीं है। इनफैक्ट मैंने बहुत बार उनको बोला भी था, बट वो कैपेबिलिटी की नहीं है, उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल ऐसी है, डाउन। तो जो डाउन है, तो बिग बॉस के लिए तो उनका सही नहीं था सफर जाना। पर बिग बॉस को दिखाना था कि भाई एक बंदी इतनी स्ट्रांग थी, जिसने इतना सारा काम करने के बाद, इतनी इतनी जर्नी पूरी करने के बाद उसने ऐसा उसके साथ हुआ। तो वो दिखाने के लिए, वो ऐसा नहीं कि जिगना आराम से बिस्तर में अपनी कमर को सेके जाके, तो वो मतलब नहीं था उनका। वेल, इसी के साथ साथ आपकी फ्रेंड की बात करना चाहूंगी, जिसे आप अभी कह रही है कि आपका गलत डिसीजन था, खानजादी। खानजादी की बात करूं, पहले मैं अभिषेक को लेकर बात करती हूँ। अभी भी जो लव एंगल बन रहा है अभिषेक के साथ, पहले ही वीक में जब अंकिता के साथ उनकी फाइट हुई थी, तब खानजादी ने ये एलिगेशन लगाया था कि वो उसको मारने आया था अपने बेड के पास, जबकि वो स्क्रीन पर कहीं पर भी हमें किसी को भी नहीं दिखा। इसके बारे में आपका क्या कहना है, अभी जो लव एंगल लाइव है? जो चलता है वहां पर, एक बिग बॉस के बारे में एक और चीज बताते हैं। ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, चाहे अंधेरी वाली बात हो, पूरा फोकस कैमरे का है ना। आई डोंट नो वो बाहर कैमरे कैसे चलते हैं, मुझे नहीं पता, बट मैंने इतना ऑब्जर्व किया, जहां पे भी बातें भी चुप चुप के चल रही हो ना, तब भी कैमरा जाके वहां खड़ा हो जाता है। बिग बॉस को ऐसा लग रहा हो कि भाई ये बातें चुप चुप के हो रही, कान में बात हो रही, वहीं पे टोका जाता है कि आप कान में बात घुस घुस के नहीं कर सकते हो, आप कैमरे पे बात करो। तो ऐसा होता है वहां पे। इतनी बड़ी बात होने के बाद वो कैमरा मतलब कैच नहीं कर पाया, ये तो अलग ही बात हो गई। वहां पे ऐसा है कि कोई भी मुद्दा हो रहा, कैमरा वहीं घूम जाता है। वहां कोई कैमरा, मतलब कोई मुद्दा नहीं है, कोई कैमरा नहीं घूमेगा। तो वो सब, मुझे ऐसा लगता है वो बातें बना रही थी। यस, बातों के साथ साथ जब पहले टाइम उनका फाइट हुआ, अब वो उनको उनसे प्यार हो गया है। क्या कहना चाहूंगी, कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है उनके इमोशंस के साथ, अभिषेक के इमोशंस के साथ बिग बॉस में खेला जा रहा है। यस, वो तो है। इनफैक्ट सलमान सर ने कितना डांटा था कि उसी बात पे, कि जब तुम एक वाइपर के लिए इस इंसान को ये बोल सकते हो, हाँ मेरा झूठा अफेयर। कैसे लोग हैं यार, कुछ भी करते हैं, मतलब इतना सेंस नहीं। एक टेलीविजन पे, मतलब इतने बड़े शो पे आके तुम ऐसी चीजें कर देते हो, तो तुम छोटी छोटी चीजों के लिए क्या कर देते होगे, किसी को कुछ नहीं समझते हो क्या। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने स्वार्थ के लिए सब करो, कोई कुछ गलत नहीं होता, बट किसी के हर्ट करना वो बहुत बड़ी बात होती है। किसी को हर्ट मत करो, किसी के साथ में ऐसी चीजें मत करो जिसको तकलीफ हो। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई, इस चीज से मुझे बेनिफिट है, बट मुझे ये भी देखना है भाई, ये बंदा हर्ट नहीं होना चाहिए मेरी वजह से। तो मैं वो चीज भूल जाऊंगी, मेरा बेनिफिट भूल जाती हूँ मैं ये बोलती हूँ नहीं, इस चीज से मेरे से तकलीफ हो जाएगा, मेरे को दूर हटना है। तो वो लड़की उस टाइप की नहीं है। मैं बोला ना, वो दिल की भी अच्छी लड़की नहीं है, दिमाग की तो छोड़ दो।
आपने उसकी, वो हर बार एक ही बात बोलती है, मैं 5 बार घर से भागी, 5 बार घर से भागी। भाई तू ये बात कितनी बार बोलेगी, पहले तो ये बता दे, कितनी बार बोलेगी? तू वहाँ पे एक और शो पे गई थी जो उसका एक और हुआ, हसन। हाँ, वहाँ पे भी एक ही बात बोला था, मेरे में क्वालिटी पता है क्या है, मैं 5 बार भागी। अरे क्या उखाड़ लिया तूने 5 बार उखाड़ मतलब भाग के भी? कुछ उखाड़ लिया? नहीं ना। अपनी फैमिली को पहले देख, अपनी फैमिली को सँवारो। हर इंसान का फ़र्ज़ क्या होता है, अपनी फैमिली को टेक केयर करना, ठीक है? आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने भाग के भी क्या उखाड़ लिया? मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो भूल के आप सिर्फ़ ये रियलाइज़ दिला रहे हो सबके दिमाग में, ये बड़ा मैं 5 बार भागी, क्या उखाड़ लिया? मुझे वो समझ में ही नहीं आया, उसका मुद्दा ही समझ में नहीं आया। इनफैक्ट मैं भी भागी हुई हूँ लड़की, बट मैं 2 बार भागी हूँ। बट मैं आज भी अपनी फैमिली को इतना करती हूँ कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, चाहे मुझे तकलीफ़ होगा चलेगा। तो ये नॉर्मल थिंक है, अपने घर से नहीं बन पाती है लोगों की, अलग हो जाते हैं। लेकिन आपको भी भागता भी इंसान वही है जो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता है शायद से, और उस वो फैमिली ठीक है, वो फैमिली से नहीं बन यस। पाता है, उस टाइम फैमिली से नहीं बन पाता है। इनफैक्ट मेरा भी नहीं बन पाया था, मेरा भी ऐसा ही रीज़न था, मेरे में और मेरी बड़ी वाली सिस्टर में नहीं बनती थी। इनफैक्ट मेरा पूरा फैमिली उसको सपोर्ट करता था। इनफैक्ट मैं थोड़ा काम में, घर में रुचि रखती थी, काम में जो मुझे सब कुछ आता है, चाहे खाना बनाने से लेके चाहे कोई भी काम हो, घर का बहुत अच्छे से काम कर लेती हूँ। तो मेरे फादर बोलते थे, "तुम सब काम कर लेती हो, पढ़ाई में तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, शादी कर लो।" मैंने कहा, "नहीं, वो नहीं होगा अभी।" तो उस पॉइंट से हम अलग हो गए थे। और मेरी मम्मी ने बोला भी था कि आ जाओ, तो मैं गई भी थी घर पे। और मेरा डिसीजन गलत नहीं हुआ था, मैंने उस चीज़ में निकलने के बाद बहुत अचीव किया। आज के टाइम पे शायद मैं इंडस्ट्री में कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, बट मैंने बहुत कुछ अपने आप में बहुत कुछ बनाया है, जिससे मैं इंडस्ट्री में काम करूँ ना करूँ तब भी मैं अपनी लाइफ में सर्वाइव कर सकती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि भागने के बाद पहले अचीव तो करो। ठीक है, तुम्हें बिग बॉस मिला, तुम्हें ये मिला, बट आप अपनी फैमिली, हर चीज में ये टैग क्यों लगा के घूम रहे हो? आज तक मैंने ना ही बिग बॉस में बोला कि मैं घर से भागी थी, वो क्या रीजन था क्या नहीं था। वो हर इंसान की लाइफ में ऐसे मोड़ आते हैं जिनसे वो सरवाइव कर करके, आप हर चीज को, पता है क्या, कैमरा जब भी कैच करता था ना उस लड़की के ऊपर, तभी वो जाके, तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान थी, मेरा बॉयफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड मतलब बॉयफ्रेंड ने मुझे हेल्प किया। अरे हर इंसान को कोई ना कोई हेल्प करता है, आगे बढ़ते आए, सब चीज़ें होती हैं। तुम वो सब हट के हैं, तुम अपनी एक, वो होते हैं ना, संपत्ति लेना चाहते हो जो तुम्हारा फेस भी बोलता नहीं है, जो ऑडियंस भी नहीं समझ पाएगी, तुम्हारा फेस अलग है, तुम्हारी आवाज़ अलग है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़की दिल से नहीं है। मैं कुछ टाइम पहले उसकी माँ की भी वीडियो देख रही थी, तभी मैं समझी, मैंने कहा इसका उन लोगों से उतना नहीं कर पा रही कि हाँ भाई मैं कुछ उन लोगों के लिए करूँ, मैं उन लोगों के लिए सोचूँ। एक बार भी उस बंदी ने ये तक नहीं बोला उस शो में कि हाँ मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ सोचती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ। नेवर, वो अपने लिए सोचती है। अफेयर चला लो, लोगों से बात कर लो, उस गेम में कैसे बढ़ना है पहले से ट्रेनिंग लेके जाओ, तो वो सब चीज़ें। पहले से ट्रेनिंग लेके जाओ, मतलब एक्स कंटेस्टेंट से ट्रेनिंग लेके गई है। मुझे बहुत लोगों, मुझे बाहर पता चला है कि वो उनका ट्रेनिंग हुआ था इस बिग बॉस में जाने से पहले। ओह! सो मतलब किस तरह की अरे ट्रेनिंग? ऐसी ट्रेनिंग होती है ना कुछ लोगों के, देखो मुद्दे में झगड़ना है, स्ट्रांग लोगों को पकड़ो, जैसे कि अभी मैंने उसका जो झगड़ा हुआ था, पहले मैं नहीं समझ पाई थी क्योंकि मुझे गेम ही नहीं पता था एक्चुअल में, कि उसने क्या किया, अंकिता को टारगेट बनाया। अंकिता से झगड़ा भी नहीं था, जो आप बोल रहे हो ना बैड वाली बात, अंकिता ने बोला ये जो तुम बात बोल रही हो वो बहुत बड़ी बोल रही हो, वो बात को समझाने आई थी उस वक्त। जब झगड़ा इतना बढ़ गया, अंकिता ने बोला भाई मैं तुझे बता रही हूँ, तुम इससे क्यों बदतमीजी, तुम मेरे बीच में क्यों आए, तुम बीच बीच, ऐसे बात करना चालू किया। वो झगड़ा इतना बढ़ गया तो वो बोलती है तुम एक्टिंग कर करके दिखाती हो ना जो, तो एक्टिंग तो तुम भी करती हो, और तुमने भी काम किया है टीवी सीरियल में, चाहे तुम्हें छोटा सा मिल गया हो मैडम, किया तो तुमने भी है, फिर तुम टीवी इंडस्ट्री को क्यों बोल रहे थे? तो वो जो एक्टिंग करने वाली बात बता रही थी ना, तो एक्टिंग तो तुम भी करते थे, बट तुम्हें नहीं मिल पाया, उसके लिए तुमने बोल दिया सीरियल वाले एक्टिंग करते हैं। तो कुछ भी है वो। इसके साथ-साथ 2 इंसान के बारे में और जानना चाहूँगी। एक तो अनुराग, जिसके बारे में मनस्वी ने भी बहुत कुछ आकर बोला, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अंदर बोली थी बट वो कट कर दी गई है और वो बताया नहीं गया, माइट बी वो बहुत ज़्यादा हो गया था पर्सनल, सो इसी वजह से। सो आपका क्या कहना है? उनको भी बहन बनाकर एलिमिनेट कर दिया गया है, क्या कहना चाहोगे? वो मैं तो पहले उसकी कौन सी कौम है वो बोलता नहीं है, एक शब्द पहाड़ी बोलता है ना, पहाड़ी नहीं नहीं, एक बोलता है कि मेरी बाहर एक कौम है,
ठीक है, जो मुझे ब्रो बहुत सेना। ब्रो सेना, सॉरी ब्रो सेना, भाई ब्रो सेना का तो बड़ा अच्छा नाम उसने अपने शो में खुद ही ब्रो सेना का नाम लेता है। फिर मेरे बोलते हैं ब्रो सेना का बीच में नाम नहीं आना चाहिए, मैं हूँ अनुराग, मैं हूँ अनुराग, और अनुराग की पहचान सिर्फ बनी है तो अनुराग की वजह से बनी है। तो मैं ये बोलना चाहूंगी, अनुराग की वजह से कुछ नहीं बनी है, तुम सबसे बड़े फट्टू हो वहां पे, सबसे बड़ा फट्टू आदमी है, क्योंकि ना ही वो मुद्दे में आ पाता, ऊपर से किसी को भी डिच कर सकता है, वो हमेशा पीछे से डिच करेगा किसी को भी, मतलब जो उसको दिखेगा अच्छा मौका है मार दो चौका, तो वो सब चीजें कर रहा है, क्या उसका गेम ही नहीं है, बिल्कुल सर भी कहीं नहीं। न कहीं ये कह सकते हैं कि उनको ये गलत इम्प्रेशन था कि जिस तरह से एल्विश और अभिषेक जो यूट्यूबर ने अंदर नाम कमा कर आया है, वैसे ये भी उनके साथ भी ऐसा ट्रीट किया जाएगा। बट यहाँ पर पूरा अगेंस्ट हो गई, मतलब कह सकते हैं कि पूरी बाजी पलट गई है इस बार। देखो बाजी क्यों पलटती है, आप देखे ना, देखेंगे तो एल्विस का आपने देखा हो, या फिर एक और थे अभिषेक। अभिषेक थे, यार क्या वो लोग खेलते थे, आपने बुलंद आवाज देखी थी, कोई भी चीज में ले लो, चाहे वो झगड़े में ले लो, चाहे मुद्दों में ले लो, कोई भी चीज ले लो, बट ये बंदे की तो आवाज भी नहीं निकलती है भैया। वो ब्रो सोना देख रही है तो ब्रो सेना, भाई इसकी बंदे की आवाज भी नहीं निकलती, वहां पे जो दिखता है ना वो बहुत, वो मुझे ऐसा लगता है टीवी वाले और दिखाते हैं उसको, नहीं तो वो दिखता भी नहीं है उस शो में, वो करता क्या है भाई, सोता है। इतने बार देखो आप ट्यूट लोगों ने किए हैं, मेरे को तो वो भेजा था लोगों ने कि तुम्हारा भाई सो रहा है मैंने कहा वो करता ही कुछ नहीं है, वो सोता ही है वहां पर, तो वो ऐसा ही है, वो बिल्कुल डिजर्व नहीं करता। सर लास्ट जाते जाते ये जानना चाहेंगे, आखिरी एक सवाल रहेगा, अंकिता लोखंडे और ऐश्वर्या ये दो जो कपल है, कहीं ना कहीं लोगों का ऐसा कहना है कि ये प्री प्लान्ड फाइट अंदर बनाकर फाइट अंदर कर रहे हैं, जबकि बाहर कल भी ऐश्वर्या ने ये कहा कि हम दोस्ती बाहर निभाएंगे, जिसपे बिग बॉस ने भी उनको टोक दिया। सो इसके बारे में आपका क्या कहना है? वो कोई मतलब की नहीं है, वो दोनों के दोनों बेचारे गेम के लायक तो नहीं है, वो कपल अच्छा है, उस शो में नहीं है। ये किसकी बात कर रहे हो, नील या नील ऐश्वर्या दोनों कपल अच्छे हैं, बट वो शो में नहीं अच्छे हैं। अंकिता और विकी इनपुट डालते हैं उस गेम में, ठीक है। अब वो लोगों को थोड़ा सा, जैसे कि ऐश्वर्या को प्रॉब्लम है कि अंकिता को क्यों बार बार ऐसा, मैं क्यों नहीं, तो मैं क्यों नहीं, पहले निकल के तो आओ, झगड़ा भी करते हो तो ऐसा झगड़ा करते हो जो किसी को पसंद भी ना आए, चढ़ चढ़ के दिखाते हो, चढ़ो, वो बात करने का तरीका भी होता है। तो वो मुझे खुद नहीं अच्छा लगा था, वो जिस तरीके से उनका दो बात कर रहे हैं, दो मेन बात कर रहे हो, बीच में आपका घुस के और ऐसे रिएक्ट देना, वो भी बहुत गलत है। और अपने पति को भी चट 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 करके बात करना, वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा था। अंकिता के लिए एक न्यूज आ रही है बाहर, विकी ने कहा मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया है, क्या कहना चाहोगे आप? हाँ ऐसा है तो खुश मतलब अच्छा है ना, मतलब एक और बिग बॉस में एक चीज देखने को मिलेगी हम लोगों को, एक आई थी जिस तरीके से उनका नेचर था, कैसे मूड स्विंग होते हैं, वो सारी चीजें लाइव तो फिर देखना मत भूलना, लाइव तो देखते रहना, क्योंकि हम लोग टेलीविजन पे एक घंटे का जो एपिसोड होता है ना, उससे ज्यादा हम लाइव में ज्यादा देखते हैं, तो लाइव ज्यादा देखना चाहिए, वो एक्टिविटीज है ना, वो बहुत मजे आते हैं। मैं तो जो वो होता है ना, वो ज्यादा कम देखती हूँ, लाइव ज्यादा देखती हूँ, लाइव में मुझे सब चीजें दिखती हैं। बिग बॉस के घर में शादी भी हो गई, ब्रेकअप भी हो गया, किसी का अफेयर भी लग गया, अब बच्चा भी वहीं पर। बहुत अच्छा है ना, एक और 17वें सीजन में एक और नया एक तरीका होगा। सर लास्टली जाते जाते ये बता दीजिए, क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट है, और क्या बिग बॉस का नशा उतरा है या नहीं अब तक का आपका? सच बताऊं या झूठ? नशा तो नहीं उतरा, और थोड़ा सा नशा है, क्योंकि होता ना जब आप जहाँ से आए होते हो वहाँ का ऐसा दिमाग में बैठ जाता है, तो थोड़ा नशा तो नहीं उतरा है, बट हाँ मेरे प्रोजेक्ट आने वाले हैं, मैं साउथ में अभी मेरी सारी चीज़ें चल रही हैं, और अभी अपकमिंग भी मेरे लाइनअप हो चुके हैं, शायद नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएंगे प्रोजेक्ट, तो बस चल रहा है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।